नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर बी.एन. मिश्रा में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं ब्राउनियन मोशन। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ब्राउनियन मोशन को रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में ऑब्जर्व किया कि जब पोलन ग्रेन्स, जिसे हम पराग के दाने कहते हैं, पोलन ग्रेन्स वाटर में सस्पेंडेड होता है, तब उन्होंने एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा कि पोलन ग्रेन का वाटर में एक इरेगुलर कंटिन्यूअस मोशन होता है। इस इरेगुलर कंटिन्यूअस मोशन को ही उन्होंने ब्राउनियन मोशन कहा। बाद में उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को एक्सटेंड किया और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ कंप्लीट किया और उन्होंने देखा कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है और इस कोलाइडल सॉल्यूशन के कारण भी उसमें एक जनरल फिनोमिना होती है और उनमें इरेगुलर मोशन होता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि बहुत छोटा सा पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, उसकी साइज कितनी भी छोटी हो सकती है, एज पॉसिबल एज स्मॉल, जब वो लिक्विड में सस्पेंड करता है, सस्पेंड का मतलब होता है लिक्विड के अपर लेयर में वो तैरता है, सस्पेंड करता है, तब उन्होंने देखा कि उसका एक इरेगुलर मोशन होता है। ये सस्पेंडेड पार्टिकल जब हाई पावर माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा गया तो ये देखें कि एक लाइट के, अर्थात जब इस स्मॉल पार्टिकल में, जो कि वाटर के अपर लेयर में सस्पेंड होता है, उसमें जब लाइट इंसिडेंट होती है तो वो एक स्टार की तरह अपीयर होता है। और वो ये भी देखा गया कि वो बिल्कुल इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में डांस कर रहा है, मूव कर रहा है। और वो पार्टिकल कंटिन्यू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कभी बढ़ता है, कभी घटता है, बिल्कुल वो रेस्ट पोजीशन पे नहीं रहता, कंटिन्यूअस मूव करता रहता है। इस मोशन को उन्होंने ब्राउनियन मोशन कहा। इसको उन्होंने डिफाइन किया कि जो रैंडम मोशन होता है किसी लिक्विड के अपर पार्ट लेयर में सस्पेंशन के थ्रू, उस मोशन को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट ब्राउनियन मोशन के लिए कॉन्सेप्ट दिया। फर्स्ट है, आप नोट कर सकते हैं, द मोशंस आर कंप्लीटली इरेगुलर एंड रैंडम, नो टू पार्टिकल्स आर फाउंड। अर्थात कोई भी दो ऐसे पार्टिकल नहीं है जिनका सेम मोशन हो, सभी पार्टिकल का मोशन डिफरेंट होता है और रैंडम होता है, एट रैंडम होता है और रेगुलर होता है, इरेगुलर होता है। इन पार्टिकल का, ब्राउनियन पार्टिकल का मोशन कंटिन्यूअस होता है, अर्थात इनका जो मोशन है इंडिफिनिटली लगातार होता जाता है। उसमें किसी तरह का ऐसा कोई सिंबल रिप्रेजेंट नहीं होता कि ये पार्टिकल का मोशन स्टॉप होगा। पार्टिकल जितना छोटा होता है, थर्ड पॉइंट है कि जो पार्टिकल जितना छोटा होता है उसके मोशन को उतना ही क्लियरली से नोटिस किया जा सकता है। ब्राउनियन मोशन सस्पेंडेड पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, मतलब वो सस्पेंडेड पार्टिकल किस टाइप का है इस पे डिपेंड नहीं करता, उसकी साइज पे डिपेंड करता है। Two particles of the same weight and size move equally fast at the same temperature. अगर टेम्परेचर सेम हो जाए और उनका साइज भी सेम है, उनका वेट भी सेम है, तो दोनों पार्टिकल सेम मोशन रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन नॉर्मली दोनों पार्टिकल के वेट और साइज सेम होते नहीं, इसलिए उनका जो मोशन है वो इरेगुलर होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर भी सेम है, पार्टिकल का साइज भी सेम है, पार्टिकल का वेट भी सेम है, तो दो पार्टिकल का जो ब्राउनियन मोशन है, मूवमेंट है, वो भी सेम होगा। ब्राउनियन मोशन काफ़ी फास्ट होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाता है, या उनका जो हम फ्लूइड यूज किया जाता है, जो लिक्विड यूज करते हैं, अगर उसकी विस्कोसिटी कम है, उस केस में भी ब्राउनियन मोशन काफ़ी
फास्ट होता है। जो वेजल है, जिस बर्तन में लिक्विड को रखा जाता है, उस लिक्विड को यदि हम सेक करें, हिलाएं, तो ब्राउनियन मोशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरह से ब्राउनियन मोशन के 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। ब्राउनियन मोशन क्यों होता है, इसके लिए बहुत सारे हाइपोथेसिस एक्सप्लेन किए गए। इनमें से जो इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है वो है सरफेस टेंशन का, और इरेगुलरिटीज इन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड वाइब्रेशन। लिक्विड के हर पॉइंट पे टेम्परेचर का इरेगुलर होना भी ब्राउनियन मोशन का रीजन है। सरफेस टेंशन के कारण भी ब्राउनियन मोशन होता है। केमिकल या इलेक्ट्रिकल एक्शन के कारण भी ब्राउनियन मोशन होता है। तो ब्राउनियन मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट हाइपोथेसिस दिए गए। ये सभी एक्सप्लेनेशन इनसफिशिएंट हैं। ये जितने सारे एक्सप्लेनेशन है ब्राउनियन मोशन के रीजन के, ये इनसफिशिएंट हैं। इन किसी भी एक्सप्लेनेशन से ये क्लियर नहीं होता कि ब्राउनियन मोशन एक्चुअल में किस फिनोमिना के कारण होता है। A very little real progress was made in our knowledge of the subject until the modern view ascribing it to molecular agitation. इसको बाद में डिलसॉक्स ने 1877 एंड गो ने 88 में मॉलिक्यूलर एगिटेशन के द्वारा इसका एक्सप्लेनेशन किया। वो ये देखते हैं कि पार्टिकल्स वर एक्टिंग मेयरली एज इंडिकेटर ऑफ द मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ द लिक्विड। उन्होंने बताया कि जो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूलर मोशन का एक इंडिकेशन होता है। इंडिकेशन के जो पार्टिकल है वो एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। इस तरह से ब्राउनियन मोशन इज ड्यू टू बम्बॉर्डमेंट ऑफ द डिस्प्रेस्ड पार्टिकल बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम के मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल के कारण होता है। ये बात कंफर्म हुई। If the particles are sufficiently large, the forces due to molecular impact will almost completely balance. यदि पार्टिकल काफी बड़ा होता है तो जो इसमें फोर्स लगता है, इस पार्टिकल में मॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, वो मॉलिक्यूलर फोर्स बैलेंस हो जाता है और इस तरह से ब्राउनियन मोशन ऑब्जर्व नहीं होता। अर्थात अगर पार्टिकल लार्ज साइज में है तो ब्राउनियन मोशन नहीं होता। लेकिन अगर पार्टिकल काफी स्मॉल है तो इसमें जो फोर्स लगते हैं ऑल डायरेक्शन पे, वो फोर्स बैलेंस नहीं होता, अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। और कॉन्सिक्वेंटली एट लास्ट ये होता है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे उस पार्टिकल में फोर्स अधिक लगता है और उसी डायरेक्शन पे पार्टिकल का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है जिस साइड में पार्टिकल पे मोशन अधिक लगता है। इसके जो फ्रेंच केमिस्ट हैं पेरिन, उन्होंने भी ब्राउनियन मोशन को कोलाइडल सस्पेंशन के थ्रू एक्सप्लेन किया। उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने बताया कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल है जो कि डिफरेंट डायरेक्शन पे मूव करता है लिक्विड में, वो एक गैस मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है। जैसे गैस का पार्टिकल एट रैंडम मूव करता है, उसी तरह से फ्रेंच केमिस्ट पेरिन ने बताया कि लिक्विड में जो स्मॉल पार्टिकल है वो एक गैस मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करता है और एट रैंडम मोशन करता है। लेकिन गैस का ये मॉलिक्यूल इतना स्मॉल होता है कि इसको हम देख नहीं सकते और ये डिफरेंट डायरेक्शन पे मूव कर सकता है। इस तरह से जो ये थर्मल एगिटेशन टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ये मोशन होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जितने सारे लॉ हैं, सभी लॉ को यदि हम यूज करें तब भी ब्राउनियन मोशन को हम एग्जैक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये हुआ ब्राउनियन मोशन का एक शॉर्ट व्यू।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।